शुभ दोपहर दोस्तों। रिसोर्स कंपनी के कुछ समाचार अर्थात ड्यूनोव के इंजनों के साथ कार्टिंग की दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्यों, मैं अभी समझाऊंगा। नए साल के तुरंत बाद हमने जर्मनी में अपने साझेदारों को एक किट भेजी जिसे रिमो एवो रेंटल कार्ट के लिए रिसोर्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। खैर, किट को पूरी तरह से विकसित किया गया, आधुनिक बनाया गया और फिर मॉस्को में परीक्षण किया गया। हमने इसे मॉस्को में एक सम्मेलन में दिखाया और मेरी राय में यह इतना सफल रहा कि हमने इसे प्रमाणित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे प्रमाणित किया और जर्मनी भेजा। जर्मनी क्यों? क्योंकि रिमो कंपनी एक जर्मन कंपनी है। ये बहुत लंबे समय से इन कार्ट का उत्पादन कर रही है। काफी अच्छे फ्रेम किराए की कंपनियां उन्हें बहुत पसंद करती हैं और एथलीट भी। रिमो कंपनी भी खुद की इलेक्ट्रिक गो कार्ट बनाती है, लेकिन क्या फर्क है? ये एक नॉन रिमूवेबल बैटरी का उत्पादन करता है, यानी ये फ्रेम पर नॉन रिमूवेबल बैटरी लगाता है और बैटरी खत्म होने के तुरंत बाद इसे चार्ज करना पड़ता है। ये स्पष्ट है। और चार्जिंग में कई घंटे यानी 2 घंटे तक का समय लग जाता है और हमारे रूसी वितरक निश्चित रूप से ऐसी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने रिमूवेबल बैटरी मांगी। उनके लिए न केवल दूसरी कार बल्कि तीसरी कार खरीदने भी आसान है ताकि वे गाड़ी चला सकें और बारी बारी से चार्जिंग कर सकें। पहला तंत्र बहुत सफल नहीं था, यानी इन तालों को हटाना मुश्किल था। हमने दूसरा स्लाइडिंग बनाया। मेरी राय में यह अधिक दिलचस्प है क्योंकि बैटरी अभी भी भारी है। इसका वजन लगभग 20 किलोग्राम से अधिक है। तो आज जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी में लोगों ने तुरंत रिमो एवो पर एक किराए की किट स्थापित की। हम पहले से ही एक छोटी सी यात्रा कर चुके हैं। अब वे एक हटाने योग्य बैटरी स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद बैटरी ही है और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हम आपको जर्मनी के बारे में समाचार दिखाएंगे। यहाँ क्या चल रहा है? हमने स्पोर्ट्स किट का चौथा संस्करण पूरा कर लिया है। ये बहुत कठिन हो गया है। अच्छा हाँ, परीक्षण ऐसे ही होते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ किया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस इतना ही है। धमाका करो और जाओ। हम मान लीजिए स्लावियांका इंजन के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है। हम जानते हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए सही सेटिंग्स कैसे करनी है। लेकिन एथलीट पूरी तरह से अलग लोग हैं। वे जानते हैं कि कार को कैसे व्यवहार करना चाहिए। वे कई वर्षों से गैसोलीन गो कार्ट चला रहे हैं और उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब हम उन्हें एक नया विषय पेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्टिंग। यहाँ ये सभी बारीकियां हैं। इंजन गर्म हो जाता है, वजन वितरण समान नहीं है, सेटिंग्स समान नहीं है। आपको लगातार सितारे बदलना होगा, एक दूसरा तीसरा प्रयास करना होगा। इस मोड में ऐसे कार्टिंग ट्रैक पर एक सितारा होता है, दूसरे कार्टिंग ट्रैक पर कम या ज्यादा होता है और यहीं पर गियर अनुपात के साथ खेल होता है। ये सब वास्तव में सरल नहीं है। और यहाँ चौथा संस्करण है। हमने किट को ही लंबा कर दिया। हमने इसे लगभग 2 गुना लंबा बना दिया। किस लिए? हमने सभी भागों को रखा, नियंत्रक, डीसी कन्वर्टर, वायरिंग। हमने सब कुछ नीचे की ओर चलाया ताकि ये सब इंजन में हवा के प्रवाह में हस्तक्षेप ना करें। और अब हमने एयर पॉकेट जोड़ दिया है और कूलिंग जोड़ दी है। मुझे लगता है कि यह विशेष संस्करण काम करेगा। यह हमारे और एथलीटों दोनों के लिए उपयुक्त होगा। खैर, निकट भविष्य में हम तुला जाएंगे। किराए के कार्टिंग ट्रैक पर इसका परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि यह वहां कैसे व्यवहार करता है। और उसके तुरंत बाद सिम्फेरोपोल में, मॉस्को से ज्यादा दूर नहीं, एक स्पोर्ट्स कार्टिंग ट्रैक है। हम अप्लाई करेंगे, समय निर्धारित करेंगे,
इसे फिल्माएंगे और फिर भी गति देखेंगे। मैं चाहूंगा कि इस कार्ट में ASPP वाई-हाई टेक्नोलॉजी की 95 मोटर की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर हो, यानी मैं चाहता हूं कि कार्टिंग 100 से ऊपर हो जाए। यदि रेंटल मोड में 82 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम रिमो एवो पर करते हैं, सभी के लिए उपयुक्त है। और यहाँ तक कि यह बहुत अधिक है तो स्पोर्ट्स मोड में जितना अधिक उतना बेहतर, यानी वे कितना निचोड़ सकते हैं, यह बहुत बढ़िया है। खैर, शायद यही सब समाचार है। हमें फॉलो करें। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।